हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। देखिए, अगर दो लेंस रखे होते हैं तो यानी उनकी फोकस दूरी क्या हो सकती है, वो भी संयुक्त फोकस दूरी। अगर दो लेंस, क्योंकि लेंस रखे होंगे तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी होगी। अगर दो लेंस एक साथ सटा कर रखे हैं तो उनकी कुल फोकस दूरी क्या होगी। हम इसके यानी कुल फोकस दूरी की गणना कैसे करेंगे। देखिए, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं। जब दोनों लेंस उत्तल हों तब उनकी संयुक्त यानी दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए डेरिवेशन, सबसे पहले मानते हैं कि माना दो लेंस L1 L2 हैं जो एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं और दोनों की मुख्य अक्ष समान है। इनकी मुख्य अक्ष पर एक बिंब O स्थित है। अब जानते हैं कि बिंब O से कोई प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणें भेजनी होंगी। एक किरण जो C को टारगेट करती हुई जाएगी, सीधी जाएगी। दूसरी किरण देखिए यहाँ पर आपतित हो रही है। अब हम मानते हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि अगर अज्यूम करते हैं कि अगर दूसरा यानी L2 लेंस उपस्थित नहीं है तब उसका प्रतिबिंब जाकर के I डैश बनता है। तब जो बिंब है वो O है और प्रतिबिंब I डैश है। तब इस लेंस से बिंब की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। देखिएगा, अब यही चीज़ हम चाहे बोल करके बताएं और चाहे देखिए यही चीज़ लिख दिया जाता है। माना दो पतले लेंस L1 L2 हैं तथा एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रखे हैं, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है तथा इनकी माना L1 से U दूरी पर एक बिंब O स्थित है, मुख्य अक्ष पर स्थित है। माना L2 अनुपस्थित यानी L2 नहीं है, तब बिंब O है यानी I डैश पर बनता है, जिसकी L2 दूरी से क्या है, L2 से दूरी V डैश है ना। सॉरी, यहाँ L1 से दूरी होनी चाहिए था, L1 से दूरी V डैश है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये जो डॉट पॉइंट है इसको नहीं बनाना है, ये तो रफ बन गया था भूल से। चित्र यहाँ तक समझ में आया। फिर से देखिएगा चित्र को, दो लेंस, माना दो लेंस L1 L2 एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं जिनकी मुख्य अक्ष समान है। इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंब O स्थित है। अब हम मानते हैं कि माना जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं। अब हम मानते हैं कि माना L2 नहीं है या अनुपस्थित है। तो जब L2 अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में हम लोग तब देखिए जो बिंब है वो O है और इस O का प्रतिबिंब I डैश है। माना L1 से बिंब की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V डैश यानी I डैश की दूरी V डैश है। देखिए, L1 से V डैश दूरी पर है। तब आपने लेंस सूत्र में पढ़ा है, 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है ना। इसके पहले डेरिवेशन में बताया गया है। अब देखिए 1/, चूँकि अब L1 लेंस के लिए है इसलिए हो जाएगा 1/f1 और इसके बाद 1/v यानी v - 1/u होता है तो हो जाएगा v डैश - 1/u। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग मानते हैं कि माना L2 लेंस उपस्थित है, I डैश। अब देखिए, जब L2 लेंस उपस्थित रहेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जा करके यहाँ पर I डैश पर फोकस नहीं होगी यानी बिंब I डैश पर नहीं बनेगा। ये कुछ पहले ही बन जाएगा, बिंदु I पर बन जाता है जिसकी L2 से दूरी V है और L1 से दूरी ये V डैश है ना। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अगर जा करके यहाँ I डैश पर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में अब इस किरण को हम देखते हैं, ये किरण सीधी चली जाएगी, इसके लिए ये बिंब का काम करेगी नहीं। अच्छा, यहाँ से देखते हैं तो इस किरण का कोई अस्तित्व है नहीं कि पीछे से यहाँ से कोई किरण आ रही है तब जा करके ये बिंब बन रहा है। तो ध्यान से हम देखते हैं, यही जो डॉट वाली किरण है ये जा करके यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही है। अतः जो I डैश है वो I के लिए बिंब का कार्य करती है।
सॉरी, हाँ, जो आई डैश है वो वस्तु का कार्य करती है और आई उसका प्रतिबिंब है। जब L2 लेंस उपस्थित है तब आई डैश प्रतिबिंब है और इसके बाद आई जो है वो बिंब है ना। तब इस स्थिति में आई डैश प्रतिबिंब है ना, और आई सॉरी आई डैश आभासी वस्तु है और उसके बाद आई प्रतिबिंब है, जिसकी एलेवन से दूरी भी डैश है और इसकी प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v है। अब देखिएगा, माना L2 लेंस उपस्थित है तो अंतिम प्रतिबिंब I बनता है जिसकी L2 से दूरी v डैश है ना, सॉरी L2 से दूरी v है। अब देखिए तो लेंस के सूत्र से L1 से दूरी यहाँ v डैश है, तो लेंस के सूत्र से देखिए 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/u होता है लेंस वाला सूत्र, तो 1/v माइनस 1/u तो हो जाएगा v डैश। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u डैश प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग मानते हैं कि माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो समीकरण जो 3 हम लोग माने हैं, ये 3 आया है, ये समीकरण 3 है। 3 में इतने के स्थान पे हम लोग f रख देंगे, तो ये डेरिवेशन में क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। अगर दो लेंस रखे गए हैं तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र होता है ना, यानी संयुक्त फोकस दूरी के व्यंजक के लिए यही लगेगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब एक लेंस उत्तल हो दूसरा अवतल हो, है ना, जब यानी एक लेंस उत्तल होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है, तो आप जानते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। संयुक्त लेंस के लिए हमने यही निकाला है, तो f1 के लिए प्लस और f2 के लिए माइनस, क्योंकि अवतल लेंस है, तो यहाँ हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आ जाएगा f1 f2 बटे f2 माइनस f1, ये बराबर कैपिटल स्मॉल f के हो जाएगा। इसकी तुल्य फोकस दूरी है, f का मान है। अब यहाँ शर्त है, कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर f1 बड़ा है यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से बड़ी है, तो पूरा लेंस तो f का मान ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये मान ख़त्म करेंगे तो नेगेटिव बचेगा, तो कैपिटल F का मान ऋणात्मक आएगा। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आने का क्या मतलब है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो जो बड़ा वाला लेंस बनेगा या जो संयुक्त लेंस बनेगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है ना। जो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त ये है कि अगर f1 का मान बड़ा है f2 से, तो देखिए इसी सूत्र में f1 का मान बड़ा है f2 से, तो जब f1 बड़ा है f2 से तो f2 ख़त्म हो जाएगा, तो f1 और बटे f1 बचेगा, है ना। तो f1 बटे f2 से बड़ा है तो f2 का मान ख़त्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए f1 इज लेस देन f2, f1 इज लेस देन f2 है दूसरे में, तो f1 इज लेस देन f2, तब f1 का मान ख़त्म करेंगे, बचेगा केवल f2। देखिए f2 बचेगा, अर्थात तब जो f का मान आएगा, कैपिटल F का मान धनात्मक आएगा। जब धनात्मक आएगा तो इसका क्या तात्पर्य है, धनात्मक आने का मतलब यह है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो जो बड़ा वाला लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, अर्थात वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, अगर f1 और f2 दोनों बराबर हैं, प्रथम लेंस की फोकस दूरी द्वितीय लेंस की फोकस दूरी, उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी दोनों बराबर हैं, देखिएगा निकालेंगे तो क्या आएगा,
इनफाइनाइट आएगा। F1 बराबर F2 रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? F का मान अनंत कब होगा? जब एक समतल कांच हो, है ना, जब एक समतल प्लेट हो तो समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये जो संयुक्त लेंस है ये एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है ना। तो जो ये लेंस है ये समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? देखिएगा, जैसे दो लेंसों को जोड़ करके, एक अवतल फिर दूसरा जो है उत्तल, ये एक बड़े लेंस का प्रारूप दिया जाता है, या दो उत्तल को जोड़ करके ये एक पूरे बड़े लेंस की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए इसको जोड़ा जाता है। जब दो दो फोकस दूरी को जोड़ा जाएगा, जैसे हमें अगर 10 रुपये चाहिए, हमारे पास 10 रुपये नहीं है तो हम 2 5 का सिक्का ले सकते हैं, 7 का 3 का ले सकते हैं, 9 का 1 और 1 रुपये का ले सकते हैं, तो वो 10 रुपया बन जाता है। तो ऐसे अगर हमें बड़ी फोकसित लेंस की आवश्यकता होती है तो हम दो उत्तल या दो अवतल, एक अवतल आवश्यकता अनुसार हम संयोजित कर लेते हैं, और उस जो पूरा निकाय का जो पूरे निकाय की जो फोकस दूरी है उसको फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, है ना। अगर देखिए लगे हाथ अगर हम निकालते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे तो कैसे आएगा? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। आप जानते हैं p बराबर 1/f होता है, तो क्या हो जाएगा? p बराबर p1 प्लस p2, ये संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी। p बराबर p1 प्लस p2। शेष अगर रह जाएगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। एक बार चित्र को ध्यान समझिए, देखिए इस चित्र को, ये जो डॉट पॉइंट है नहीं है, ये गलत है, बल्कि ये वाला है। देखिएगा, दो लेंसों को कॉम्बिनेट करके एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है, और उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यही यहाँ निकाला गया है। सूत्र इतना आया है, इतना आया है। फिर अगर एक उत्तल है दूसरा अवतल है तब कंडीशन क्या क्या होगी, इस कंडीशन को बहुत बाखूबी ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।